हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है शाम का टाइम और शाम के 4 बज रहे हैं। अरू का आज है ना बहुत ही फ्री डे है, क्योंकि मंडे को है ना मैं उसको बिल्कुल फ्री छोड़ती हूँ। एग्ज़ाम होता है उस दिन, एग्ज़ाम दे कर के आती है और कुछ नहीं पढ़ाती हूँ। फिर मैं उसको ट्यूशन मैंने हटवा दिया है, मैं खुद अब अरू को पढ़ाती हूँ। तो ये एवरी मंडे इसको मैं फ्री डे देती हूँ। जो करना है, जैसे करना है वो करती है, फ्री रहती है, पूरा टाइम कुछ नहीं पढ़ती है। तो बस मैं ना आ गई थी किचन में अपने काम करने के लिए, और मैं आज आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ। वो है बच्चों के लिए ना टेस्टी टेस्टी नाश्ता नाश्ता कह लीजिए, या फिर आप है ना उसको लंच में दे सकते हैं बच्चों को, मॉर्निंग में भी दे सकते हैं, इवनिंग में दे सकते हैं। जब भी देंगे बच्चे बहुत मज़े से खाने वाले हैं, और ये इतना हेल्दी रहता है ना। जी हाँ, सोया चंक, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। नॉर्मली तो ऐसा इसको बहुत ज़्यादा एकदम से टेस्टी सी सब्जी बनानी पड़ती है, बट ये है ना ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है ना सोया चंक के मैंने कुछ पीस ले लिए हैं। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा नमक, और गरम-गरम पानी में इसको डिप करके रख दूँगी, जिससे कि ये नमक इनके अंदर भी सोक हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएँगे। और बस अब ये थोड़ी देर ऐसे रखे रहें और सॉफ्ट हो जाएँगे। जब तक मैं अपनी चाय रखूँगी, और मैं शाम को 4 बजे ही अपना काम बहुत जल्दी शुरू कर देती हूँ। देखिए, अगर है ना आप जल्दी काम शुरू कर देंगे, रात तक आपको 11-12 नहीं बजेंगे, और साथ के साथ अगर इतना ज़्यादा टाइम होगा तो सुबह भी उठना होता है, और सुबह उठने में फिर बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। सुबह 5 बजे कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोग 4 बजे उठते हैं, कुछ लोग 6 बजे उठते हैं। तो सबका अपने घर का अलग-अलग टाइम है, शेड्यूल है, जैसे भी ऑफ़िस, स्कूल का जो भी टाइम रहता है। तो मैं अपना काम बहुत जल्दी-जल्दी से ना शुरू कर देती हूँ, डिपेंड करता है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो उसके साथ-साथ ना होता ये है कि मेरे किचन का जो भी डब्बा मुझे फ़िल करना होता है, मसाले भरने हैं या दाल भरनी है, तो वो काम मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे है ना नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो किसी के भी पास है ना स्लो वाला होता ही नहीं है। मेरा तो तब भी छोटा बच्चा है, बट बच्चे ना भी हों, बड़े हों, तो भी सुबह है ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें ना परफेक्ट मिले, और हम फट-फट सारे काम करें, सब टाइम से ऑफ़िस जाएँ, स्कूल जाएँ, ऐसा ही होता है ना। तो मैं भी ये टाइम है ना ऐसे ही यूज़ करती हूँ, और शाम को जल्दी ही अपना काम शुरू कर देती हूँ, चाहे बच्चों को कुछ देना करना हो। तो ये जो मैं अभी नाश्ता देने वाली हूँ, तो इसके जगह है ना मैं कई बारी दे देती हूँ बच्चों को, मखाने भून के दे देती हूँ, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ ना कुछ देते ही रहना चाहिए, इवनिंग में बच्चे माँग ही लेते हैं। कई बारी वो बिस्किट भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कुछ हेल्दी ही देती हूँ। वो बच्चे ऐसे कोई भी नहीं है जो एवरी टाइम आपके है ना हेल्दी फूड ही खाने वाले हैं। वो बिस्किट भी खाते हैं, केक भी खाते हैं। तो अगर आप लोग मेरा व्लॉग्स देखेंगे, तो पीछे के उसमें आप देखेंगे कि मैं शाम को बच्चों को कुछ ना कुछ देती हूँ। तो आज मैं एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ, वो है मूली की सब्ज़ी। जी हाँ, ये मूली की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें ये मूली के पत्ते ले रही हूँ, और ये पत्ते है ना बहुत जल्दी पीले पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और इसमें कुछ मैंने है ना पालक भी मिलाया हुआ है। तो मैंने ना कुछ पत्ते तो पहले ही बना लिए थे, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो बस अब इसकी बारी थी, तो सोचा कि चलो ये मूली के पत्तों का भी यूज़ किया जाए, और मैंने इसमें दाल मिक्स करूँगी जो साबुत मूँग की है, मूँग के छिलके वाली, आप वैसे भी ले सकते हैं। कोई भी दाल आप मिक्स कर लीजिए इसमें। तो बस इसको छोटा-छोटा मैं पत्ती कट कर लूँगी, और ये देखिए यहाँ जब तक मेरे जो चंक्स थे वो डिप होके सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसको है ना ऐसे क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है इसका सारा पानी खूब अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैं है ना कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में है ना घी डालूँगी। जी हाँ, घी में ही भूनना, ये घी का टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है, और किसी तेल में नहीं, सरसों का तेल या कुछ उसमें नहीं, बटर में आप फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसको है ना मैं ऐसे ही डाल दूँगी घी में, और इसको फ्राई करती रहूँगी तब तक जब तक ये डार्क ना ब्राउन ना हो जाए। जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन करना है, जो रेड रेड से दिखते हैं ना, मतलब आप
जब इसे कढ़ाई में चलाएँगे तो ना ये आवाज़ करना शुरू कर देंगे, जैसे क्रिस्पी हो जाएँगे कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा धीमी आँच पे, बिल्कुल स्लो आँच पे इसे रखना है और चलाते रहना है। तो मैं साथ-साथ में मेरी चाय भी बन रही है। अच्छा, ये जो चंक्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेवी भी होते हैं। मतलब बच्चों को 7 या 8 आप दे सकते हैं, तो उनको है ना इसमें बहुत ज़्यादा उनका पेट भर जाएगा। ये हेल्दी तो होते ही हैं, साथ में थोड़े से ना भारी भी मुझे लगा, खाने में थोड़ा से भारी होते हैं, लेकिन बच्चे खेलते करते हैं तो उनका पच जाता है। तो मैंने ऊपर से थोड़ा-सा नमक डाल दिया, आप काला नमक डाल सकते हैं, चाट मसाला अगर बच्चे खाते हैं तो वो भी। तो बच्चों को तो ना ये इतना ज़्यादा पसंद आता है, मैंने जब से अरु को देना शुरू किया है ना, वो हर बार ये माँगती है और हर बच्चा है ना बार-बार डिमांड करेगा। देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि टेस्ट दोनों के बड़े अलग-अलग हैं। अरु ये चीज़ें माँगती है, विशु का क्या है वो खाता है बट कुछ ही पीस खाता है, बाकी उसका नमक चाट के है ना फेंक देता है। तो मेबी कुछ बच्चों को ना पसंद आए, बट ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और पहले बच्चों को देने से पहले ना आप खुद खा के ज़रूर देखना, ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और चाहे तो ऐसे भून कर ना फिर उसकी सब्ज़ी भी बना लो तो वो और अच्छी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ इन दोनों को है ना ये मैंने अलग-अलग दे दिए थे, कुछ ही कुछ पीस दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, बच्चे मतलब कुछ ज़्यादा हेवी हो जाता है तो वो वॉमिट भी करना शुरू कर देते हैं। तो बस मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, और यहाँ है ना मैं अपने जो क्लॉथ्स वग़ैरह हैं उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, और जो मेरी तैयारी थी वो मैं आधी करके किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ मैं ना बेडशीट चेंज कर दूँगी क्योंकि मुझे ना बहुत गंदी लग रही थी। अच्छा, बहुत सारे लोग ना सुबह चेंज करते हैं, बट मुझे है ना शाम को चेंज करने में है ना खुशी मिलती है, क्योंकि एक तो ये है ना पूरा टाइम गंदी हो जाती है, बच्चे है ना पैर-वैर लेके चढ़ते हैं, और रात को जैसे शाम को मैं चेंज कर देती हूँ ना तो रात को बड़ी सुकून की नींद आती है। मतलब अच्छा लगता है जब बेडशीट एकदम से बिछी हुई नई-नई होती है, तो सोने में भी अच्छा लगता है। तो मैं ना ये शाम के टाइम मुझे ज़्यादा पसंद आता है। कई बारी सुबह भी कर देती हूँ चेंज, जब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदी है, अचानक से कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बट मुझे यही टाइम सबसे अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद तो बच्चे चढ़-चढ़ के है ना वैसे भी इसकी हालत ख़राब कर देते हैं, ऐसे ही चढ़ते हैं तो गंदी हो ही जाती है। बट क्योंकि मैं नीचे मैट रखती हूँ तो उससे काफ़ी हद तक है ना ये बचा रहता है। तो देखिए, जब भी मैं अपना बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो विशु ना बहुत मज़ा करता है इस पे, उसको बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं नई बेडशीट बिछाऊँगी, तो नया तो वो एकदम से पहचान लेता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है, सीधा बोलेगा वाओ मम्मा! तो उसको बहुत पसंद आता है। तो देन उसके बाद मैं अपने जो है झाड़ू लगा लेती हूँ शाम को। शाम को मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा गंदा कर ही देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गिराते हैं, और अभी तो अरु यहाँ बैठी हुई थी तो इधर कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो बस मैं इसको है ना कारपेट के ऊपर से भी झाड़ू लगा लूँगी। ये झाड़ू गाला की जो रहती है ना, इससे अच्छी सफाई हो जाती है, मतलब आप कारपेट के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। तो कुछ टाइम से ना बेडशीट के लिए है ना कुछ मशीन में है ना जगह ही नहीं हो रही थी, मतलब यहाँ आस-पास कपड़े इतने इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने अब शाम को ही उसको वॉश करने डाल दिया है। तो अब बारी आ जाती है मेरी मूली की सब्जी बनाने की। तो मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, तो मैंने तेल डाला है, उसमें जीरा डाल दिया था, और ये पत्ते और दाल है ना सारे कुकर में मैं डाल दूँगी। अच्छा, इसमें है ना कुछ जो मसाले मुझे तड़के में भी लेने हैं तो वो मैं मसाले थोड़े-थोड़े इसमें डाल दूँगी, और मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया था और निचोड़ लिया था। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, तो इस वज़ह से इसको घिस लो तो निचोड़ने के बाद पानी थोड़ा-सा ना कम रहता है, नहीं तो ये बहुत बेकार हो जाती है सब्ज़ी, लसलसी सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। पत्ते ही इतना ज़्यादा पानी इसमें से छोड़ेंगे ना, तो इस वजह से। तो मैंने मूली को निचोड़ लिया था, और मसाले जो भी मैं डालूँगी वो बहुत थोड़े-थोड़े इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस इसको मैं मिक्स कर दूँगी और थोड़ा-सा इसमें पानी डालूँगी, बहुत थोड़ा-सा मामूली सा पानी डलेगा इसमें, जिससे कि ये जले नहीं।
तो इतना बस मैं इसको थोड़ी देर कुकर में हल्की-सी सीटी आती है मेरी, मैं सीटी बहुत ज़्यादा इसके व्हिसिल्स नहीं बजते हैं। थोड़ा-सा आता है तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो अब मैं तड़के की तैयारी कर लूँगी, प्याज़ और टमाटर। अच्छा, मेरी मम्मी बनाती हैं ना तो वो प्याज़ या टमाटर यूज़ नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ही बनाती हैं और फिर ना वो क्या होता है, जब सब्ज़ी अगर थोड़ी-सी बचती है तो उसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। बट क्योंकि मैं प्याज़ और टमाटर डाल रही हूँ तो वो ना उतनी ड्राई नहीं हो पाएगी, बट ये बहुत टेस्टी बनती है, सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है पराठे वग़ैरह के साथ। अभी शाम को है ना मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं हो रहा था और पत्ते थे तो वो नेक्स्ट डे मैं सोचती ना तो वो ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शाम को बना लेती हूँ। मूली के पत्ते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी पीले हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज को बहुत अच्छे तरीके से ना ब्राउन जैसा रहता है ना, ब्राउन से भी ऊपर, ऐसा मैंने इसको फ्राई कर लिया था। क्योंकि फिर है ना उसमें ये प्याज बहुत ज़्यादा वैसी लगती है पतली-सी, तो बस थोड़ा-सा नमक डाल के टमाटर को मैं अच्छे से जो है गला दूँगी, तो वो मैं उसको थोड़ा-सा ना ढक के पकाऊँगी और उस वही मसाले डालूँगी जो मैंने कुकर में डाले हुए थे। बस उसका आधा-आधा मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, कोई और मसाले नहीं है इसमें ऐड, बस जीरा पाउडर है। लास्ट में गरम मसाला वग़ैरह भी डाल सकते हैं। तो इसमें जो दाल रहती है आप चाहे तो उसे खड़ी रख सकते हैं, नहीं तो और सीटी लगा के पका सकते हैं। मैं थोड़ा-सा ना खड़ा-खड़ा सा ही रखती हूँ, नहीं तो फिर इसमें कुछ भी पता नहीं चलता खाने में कि क्या है। तो इसको चलाते हुए भून लेना है, जो भी पानी रहेगा ना वो भी उसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ अब टाइम आ गया था रोटी बनाने का, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो यहाँ जो मेरे रोटी का कलर थोड़ा-सा डिफ़रेंट लग रहा है, तो मैं बता दूँ इसमें ना रागी जो आटा है मिक्स किया हुआ है, एक और आटा मिक्स किया है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, तो ये गेहूँ के आटे में है ना मिक्स किया है, तो ये थोड़ा-सा ना ऐसे ही लगती है, बट ये बहुत हेल्दी रहता है रागी का आटा। तो बस अब मेरी यहाँ रोटियाँ बन चुकी थी और देखिए शाम को जब हम काम जल्दी शुरू करते हैं ना, तो रात में मैं तो बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ, मतलब 10 बजे तो हो ही जाती हूँ, बहुत सारे काम करते हुए। तो मैं ना सारे ये सब जो सब्ज़ी बची थी तो उसको निकाल के रख दूँगी और कर लूँगी अपने किचन को क्लीन। जो एवरी नाइट होता ही है, मतलब आप जितनी बार किचन में काम करते हो उतनी बार होता ही है, और स्पेशली जब बहुत ज़्यादा कुछ बनता है ना, तब तो फिर ज़्यादा ही क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी तो मेरा कुछ ऐसा नहीं था, तो मैं कुछ भी क्लीनर यूज़ नहीं करूँगी और डायरेक्ट ऐसे ही गीले कपड़े से इसको पोंछ दूँगी। तो फिलहाल मेरे पास हो गए थे बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे और नेक्स्ट डे दी को भी नहीं आना था। तो बस मैं अब पहले अपने बर्तनों को है ना वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो नाइफ़ और मेरा मैट रहता है, स्पेशली मेरा प्यारा-सा तवा, जिसका मैं बड़े उससे ध्यान रख रही हूँ कुछ टाइम से, क्योंकि बहुतों बार मेरे तवे है ना ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो मैं खुद ही वॉश करती हूँ, चाहे मैं पूरे बर्तन नहीं धोती हूँ। बट जो कुछ बर्तन रहते हैं, जैसे इनका लंच बॉक्स, अरू का लंच बॉक्स, तो ये सारी चीज़ें मैं खुद क्लीन करके रख देती हूँ। तो बड़े-बड़े बर्तन होते हैं, सिंक छोटा रहता है, तो बर्तन है ना बहुत ज़्यादा दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पहले मैं अपने सारे बर्तनों को धो लूँगी। तो यहाँ नल के साथ मेरी कुश्ती चल रही थी, ठीक नहीं है ये, बहुत लीक कर रहा था। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया है, अब बस बच्चों को दूध दूँगी और हम लोग लेंगे। तो बस यहाँ पे मेरा काम ना बहुत जल्दी 10 बजे तक तो मैं बिल्कुल ख़त्म कर लेती हूँ
और जल्दी शुरू करने से यही होता है कि जल्दी काम ख़त्म भी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बाय-बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।